और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में बस्ती, जहां जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। समझना चाहिए, ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। यह योगी जी ने करके दिखाया, मोदी जी के आशीर्वाद से। यह हमको समझना चाहिए। 2,81,00,000 घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81,00,000 घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी, उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं। अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बीजेपी के लिए ही, बीजेपी ने ही जनता की बात सोची है। उनका तंत्र क्या है? उनका तंत्र है दंगों का तंत्र, उनका तंत्र है भ्रष्टाचार का तंत्र, उनका तंत्र है तुष्टीकरण का तंत्र, उनका तंत्र है माफिया राज का तंत्र और उनका तंत्र है परिवारवाद का तंत्र। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बांट रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। आज बहुत सी चर्चा होती है, मित्रों मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने जो किया है वो तो याद दिलाना मेरा काम बनता है ना। आप तो नहीं रखोगे अपना रिपोर्ट कार्ड, लेकिन मैं तो रखूंगा रिपोर्ट कार्ड आपका। आप ही थे ना जिनके दौरान खनन माफिया दंदना रहे थे? आप ही है ना अखिलेश जी जिनका मंत्री खनन माफिया में संलिप्त होकर के आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। आपका रिपोर्ट कार्ड है गोमती अपफ्रंट पर 1600 करोड़ रुपए का घोटाला।
1600 करोड़, छोटा मोटा नहीं, हाँ छोटा मोटा नहीं, 1600 करोड़, इनके लिए मामूली सी बात है। सीबीआई की एफआईआर, घोटाला घोटाले पे घोटाला, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप यूपी के बस्ती में सुन रहे थे और अब आज की बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। यूपी पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यूपी पुलिस ने अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था। सूत्रों के हवाले से इस चार्जशीट में ये मेंशन्ड है। लखीमपुर हिंसा में वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी शामिल है। अजय मिश्रा का करीबी है वीरेंद्र शुक्ला, रिश्तेदार है। यूपी पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट इस मामले में दाखिल की लखनऊ कोर्ट में और चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा और एक अन्य रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया है। सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं वीरेंद्र शुक्ला पर। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अशोक, आज की सबसे बड़ी खबर यही चार्जशीट 5000 पन्नों की, जिसमें आशीष मिश्रा के साथ साथ वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम है। वीरेंद्र शुक्ला की किस तरह की भूमिका का जिक्र है और क्या डिटेल्स हैं चार्जशीट के? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो एसआईटी गठित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम की जांच को लेकर, उसने तकरीबन 5000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट जो सीजीएम कोर्ट है लखीमपुर का वहां पर दाखिल की है और उसके बाद जो न्यायिक अधिकारी है वो उस रिपोर्ट का फिलहाल अभी अवलोकन कर रहे हैं। अभी जो बचाव पक्ष के वकील है उन्होंने थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि 5000 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा वीरेंद्र शुक्ला का नाम जो चार्जशीट आज दाखिल की गई है उसमें नया जोड़ा गया है। वीरेंद्र शुक्ला इस वक्त फलिया के ब्लॉक प्रमुख हैं, अजय मिश्रा टेनी के खास रिश्तेदार बताए जाते हैं और उनकी भूमिका एसआईटी की टीम में जो चार्जशीट दाखिल की है उनकी भूमिका के बारे में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने साक्ष्य छुपाने और मिटाने का काम किया है, लिहाजा उनको भी चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया गया है। तो अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर डालिए तो एसआईटी ने जब से इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी तो शुरुआती दौर में यह मामला एक एक्सीडेंट से की तरह सामने आया था और उसके बाद जब बीते दिनों एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दाखिल की थी तो उसमें यह कहा था कि यह पूरी घटना सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति की तरह अंजाम दी गई थी। आपको याद होगा जब पिछली बार यह जानकारी एसआईटी के अधिकारी की तरफ से साझा की गई थी। और आज जो 5000 पन्ने की रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा तमाम सारे जो सह आरोपी थे उनकी भूमिका का जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि जो रिपोर्ट है इसको अभी जो बचाव पक्ष वकील है उन्होंने रिपोर्ट की कॉपी मांगने की कोशिश की है, उनको कॉपी अभी नहीं मिली है लेकिन थोड़ी देर बाद उनको कॉपी प्राप्त हो जाएगी। जो वकील है उनका यह कहना है कि अभी इस पूरी रिपोर्ट का अवलोकन जब न्यायिक अधिकारी कर लेंगे और जब उनको रिपोर्ट उनके हाथ में आएगी तो उसके बाद वो अलग से कोर्ट में इसको लेकर अपील करेंगे। चूंकि आशीष मिश्रा इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी नहीं हो सकता, ये बचाव पक्ष के वकील की तरफ से दलील दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है शीतल की चुनावी दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश पर, खासतौर पर लखीमपुर की हिंसा को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार की जाती रही है और आप देखिए कि इसको एक बड़ी मुहिम भी विपक्षी दलों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चलाई जा रही है। शुरुआत से ही इस बात की मांग की जा रही थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए, अगर वो इस उच्च पद पर बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। तो आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में किसानों की तरफ से एक तहरीर दी गई थी तो उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी दिया गया था लेकिन चार्जशीट में उनका नाम फिलहाल नहीं है। तो इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं की गई, जब तक वो पद पर बने रहेंगे तब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती। तो इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसआईटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सबसे खास बात यह भी है कि आप देखिए 90 दिनों के भीतर जो चार्जशीट दाखिल की जानी थी कोर्ट के भीतर वो पहले ही दाखिल कर दी गई। तो कई सारे साक्ष्य फिलहाल एसआईटी के हाथ लगे हुए हैं और अब कोर्ट के न्यायिक अधिकारी इसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद इसमें जो कदम है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। अशोक, ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि एसआईटी ने अपनी जांच में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि भी की है। देखिए ये बात अभी थोड़ी देर पहले जो वकील है बचाव पक्ष के उनसे पूछा गया था कि ये जो राइफल बरामद की गई थी ये किसकी थी, इसको भी पुलिस की तरफ से अपनी चार्जशीट में बताया गया है। पिछली बार जब वो बातें पुलिस अधिकारी की तरफ से कही गई थी तो उनका ये कहना था कि वो तथ्य पूरी तरह से निराधार है क्योंकि जो वीडियो तमाम सारे एसआईटी को इस पूरे घटनाक्रम की जांच के दौरान मिले हैं उसमें जो एसआईटी की टीम है उसकी तरफ से कहा जा रहा था, किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि जब ये घटना घटित हुई तो गाड़ी के भीतर आशीष मिश्रा मौजूद थे और आशीष मिश्रा के पिता की तरफ से उनके बचाव पक्ष के वकील की तरफ से कहा जा रहा था
कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उस वक्त वो मौके पर थे ही नहीं, बल्कि एक दंगल के कार्यक्रम में दूसरी जगह पर मौजूद थे। तो चूंकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, एसआईटी ने अपनी जो जांच रिपोर्ट है 5000 पन्नों की वो कोर्ट में सौंप दी है। अभी दोनों पक्षों की तरफ से दलील होगी, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय सामने आ पाएगा। चूंकि ये मामला अब चूंकि अब न्यायिक अधिकारियों के पाले में है, कोर्ट में है, तो ये अभी ये प्रोसीजर बहुत लंबा चलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जितने भी साक्ष्य दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे बचाव पक्ष की तरफ से या फिर एसआईटी की तरफ से, बचाव पक्ष का क्या कहना है इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बाद ही सब बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अशोक तिवारी, बचाव पक्ष के 219 ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक, अच्छा कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201 ठीक। तो हमने सुना ये एसआईटी की जो 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई है उसके बारे में ब्रीफ हो रही थी। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं। अशोक, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मुख्य आरोपी, साथ में उनके एक रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी ऑलरेडी आशीष जो है वो जेल में है, और अब ये भी खबर की असलहा जो है उन्हीं के असलहे से फायरिंग की गई आशीष मिश्रा के, ऐसा एसआईटी की जांच में कहा जाता है। बचाव पक्ष ने इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है एग्जैक्टली? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत की और ये स्पष्ट कहा कि अभी एसआईटी ने अपनी जांच पड़ताल के आधार पर जो भी रिपोर्ट सौंपी है उसकी कॉपी उन्होंने डिमांड की है कोर्ट के भीतर। तो जब उस कॉपी को वो प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद वो खुद उसका अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे और उसके बाद वो अपनी न्यायिक जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक बात तो स्पष्ट है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर फिलहाल जो बचाव पक्ष के वकील है वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो ये कह रहे हैं वो इसके खिलाफ कोर्ट में दूसरी अपील भी करेंगे। जो बचाव पक्ष के वकील है उनका ये कहना है। तो आप जो राइफल की बात की जा रही है तो उसको सिरे से नकार रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वो राइफल का इस्तेमाल उनके द्वारा किया राइफल और रिवॉल्वर। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि बहुत पेचीदा केस है, ये दोनों तरफ से। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इसमें जितने भी वीडियो साक्ष्य अभी तक सामने आए हैं, किसानों की तरफ से जो वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए एसआईटी के सामने, इसके अलावा पड़ताल के दौरान जो तमाम सारे साक्ष्य उनके हाथ लगे, उन साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी ने फिलहाल अपनी रिपोर्ट कोर्ट में यानी सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत की है। अब बचाव पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट में जिन जिन लोगों को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जो मुख्य आरोपी बनाया गया है वो पूरी तरह से तथ्यहीन है। जो रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से कोर्ट के भीतर सौंपी गई है वो उसकी कॉपी की डिमांड कर रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपनी न्यायिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो चूंकि ये पूरा मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अलग अलग दलीलें इसमें दी जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद जब जो पूरी कॉपी है एसआईटी की जो अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है, जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से स्पष्ट तस्वीर साफ हो पाएगी कि वो दोनों लोग आगे किस कदर इसको आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, सभी को इसी का इंतजार है। बहुत धन्यवाद अशोक तिवारी इस अपडेट के लिए। तो चार्जशीट दाखिल की गई 5000 मामले की लखीमपुर कांड के मामले में, और मंत्री के बेटे की मुश्किलें इस चार्जशीट को देखते हुए तो कम से कम बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।